नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के हमारे शो में एक खास ग्रह, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल के बारे में हम बात करने वाले हैं। मंगल का असर आपके जीवन पर कितना ज्यादा होता है ये तो आप जानते होंगे, लेकिन मंगल ग्रह से जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्याएं होती हैं आपकी जिंदगी में और उन समस्याओं को खत्म करने के लिए कौन कौन से दान आप कर सकते हैं, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज का गुड लक मंत्र। अगर आप कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, संपत्ति नहीं बेच पा रहे हैं, तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं सुबह के समय और हनुमान जी के चरणों में लाल फूल अर्पित करें। गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल हनुमान जी को अर्पित करके प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आप अपनी संपत्ति को सरलता से, आसानी से बेच पाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं 26 अप्रैल का क्या है पंचांग। पंडित जी, बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 26 अप्रैल 2023, दिन बुधवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः काल 11:27 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले इस ग्रह को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। पंडित जी का रुख करते हैं। पंडित जी, मंगल ग्रह की विशेषताएं क्या क्या है, सबसे पहले ये बता दें। जैसा कि सुनीता ने शुरुआत में ही कहा कि मंगल ज्योतिष में हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। मंगल को कमांडर इन चीफ ज्योतिष में मानते हैं। शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है। ये तमाम गुण मंगल आपको जीवन में देता है। इसका मुख्य तत्व अग्नि तत्व है और इसका मुख्य रंग लाल है। तांबा इसकी धातु है और जौ इसका अनाज है। मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल की राशियां हैं। इन दोनों राशियों का स्वामी मंगल होता है। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है और कर्क राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। देखिए, मंगल सेनापति है, इसका मतलब है मंगल सुरक्षा करता है, डिफेंस का प्लेनेट है। तो ये सुरक्षा करता है आपके शरीर की बीमारियों से, आपके जीवन में शत्रु और विरोधियों से, और समस्याओं में आपको ताकत प्रदान करता है। तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में आपको तमाम बाधाओं से सुरक्षित बनाए रखता है। इसीलिए हम मंगल को सुरक्षा का ग्रह कहते हैं। इसीलिए हम मंगल को सेनापति भी कह सकते हैं। और इसी सेनापति को साधने का उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। इस विषय पर आगे बात करेंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन अब शुरुआत कर लेते हैं राशियों का हाल जानने की। तो पहली 3 राशि के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मेष राशि, स्वास्थ्य और मन की स्थिति अब आपकी ठीक बनी रहेगी। लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं
और इस समय अगर आप प्रयास करें तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ होगा, काम में थोड़ी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब एक बार फिर से आज के विषय पर वापस आते हैं। मंगल ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं और अभी पंडित जी ने आपको बताया भी कि मंगल क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो इसके कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं या कैसा असर ये दिखाता है, अब जरा ये समझ लेते हैं पंडित जी। देखिए, अगर मंगल आपका खराब होगा तो आप वीर और साहसी नहीं होंगे, इसके उल्टे आपके अंदर क्रूरता और हिंसा का भाव प्रकट होगा। आप क्रूर होंगे और आपके अंदर वायलेंस यानी हिंसा रहेगी। ऐसे लोग जिनका मंगल खराब होता है उनका आत्मविश्वास और साहस का स्तर कमजोर होता है। मंगल खराब हो तो व्यक्ति को संपत्ति और जमीन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रॉपर्टी के मैटर में, जमीन के मामले में मुकदमेबाजी या बेवजह के विवाद झेलने पड़ते हैं। मंगल अगर खराब हो तो कभी कभी रक्त की समस्याएं या बोन मैरो, इसकी प्रॉब्लम व्यक्ति को हो सकती है। मंगल खराब हो तो पक्की तौर पर जानिए कि आप कर्जे से छुटकारा नहीं पाएंगे। कर्ज और मुकदमेबाजी आपकी जिंदगी में लगी रहेगी और कभी कभी मंगल के खराब होने पर जेल के दर्शन भी हो जाते हैं। व्यक्ति को कारागार जाना पड़ता है या जेल जाने की स्थितियां बन जाती हैं। अगर विवाह भाव से मंगल का संबंध हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। जिन पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में मारपीट, अभद्रता, अपशब्द ये सब पैदा होता है, वहां पर मंगल की भूमिका जरूर होती है और ऐसा मंगल पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में हिंसा यानी वायलेंस पैदा कर देता है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली 3 राशियों का। इसके बाद एक बार फिर से मंगल ग्रह के बारे में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, जान लेते हैं। कर्क राशि, बेवजह का मानसिक तनाव इस समय बढ़ सकता है। चोट चपेट लग सकती है आपको। अपने कीमती सामान का ध्यान इस समय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या आपकी हल होगी। रिश्तों में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में आपके लाभ होगा। यात्रा के योग इस समय बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आगे की राशियों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। और साथ ही मैं याद दिलाती चलूं कि अगर आप भी पंडित जी से किसी सवाल का, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, हल चाहते हैं, तो हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अब चलिए पंडित जी से जानते हैं कि कहां से आया है सवाल और क्या है इसका समाधान। पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न चंद्रशेखर विनायक सूर्वे जी ने हमें लिखा है। मुंबई से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 2 जुलाई 1967, 1967, 10:37 प्रातः। जन्म स्थान है मुंबई। ये लिख रहे हैं कि मेरे जीवन में स्थिरता अब तक नहीं आई है और आर्थिक समस्या मेरे साथ लगातार बनी रहती है। चंद्रशेखर जी, बुध की स्थिति आपकी कुंडली में बिल्कुल अच्छी नहीं है और इसी वजह से उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी आपके जीवन में स्थिरता नहीं है और आर्थिक समस्या कुछ न कुछ आपके जीवन में बनी रहती है। ज्योतिष कहता है कि अक्टूबर 2023 से आपके जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और 2024 में आप सेटल भी होंगे और 2024 में आपका जीवन बेहतर भी होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और रोज सुबह और रोज शाम एक बार दारिद्र दहन स्तोत्र, दारिद्र दहन स्तोत्र, इसका सुबह शाम रोज एक बार पाठ करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब एक और सवाल कौन सा आया है और कहां से आया है और इसका क्या समाधान है, ये भी हम पंडित जी से जान लेंगे। पंडित जी। जी, अगला प्रश्न मोहित मिश्र जी ने हमें लिखा है। हरदोई से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 6/7 जुलाई 1987, 2:30 मध्य रात्रि में। जन्म स्थान है टोडरपुर, हरदोई। ये लिख रहे हैं कि मैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं। मेरे सफलता की संभावनाएं क्या हैं? क्या मुझे किसी और करियर की तरफ जाना चाहिए? मोहित, आपकी जो कुंडली है, इस कुंडली के हिसाब से आप प्रशासनिक सेवा में बिल्कुल जा सकते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में आपका करियर बढ़िया होगा, ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। प्रशासनिक या शिक्षा क्षेत्र में नौकरी पा सकते हैं।
और नौकरी मिलने की संभावना 2024 के नवंबर के पहले बनती है। इसलिए इस समय पूरी तरह से मेहनत और प्रयास अपना बढ़ा दें। आप ऐसा करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी प्लेन वाटर, और रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करके प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाए, यही हमारी प्रार्थना है। अब आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर आते हैं वापस। आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मंगल ग्रह आपके जीवन पर कितना और कैसा असर डालता है। कुछ देर पहले ही पंडित जी ने आपको बताया था कि अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि मंगल के अशुभ होने पर कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं ताकि आपको लाभ हो, आपको फायदा हो। पंडित जी, अगर मंगल आपका अशुभ हो या मंगल आपको अशुभ परिणाम दे रहा हो तो मंगल के लिए कौन से उपाय किए जाएं? मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए कई उपाय कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मंगल की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अपने आचरण में बदलाव करके, मंत्रों का जप करके, रत्न का प्रयोग करके और दान करके आप मंगल की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और जब आप इनमें से कोई उपाय करते हैं तो मंगल शुभकारी हो जाता है। कम से कम जो अशुभ फल है वो देना बंद कर देता है। इन सब में सबसे जल्दी अगर आप लाभ चाहते हैं, क्विक फायदा चाहते हैं, क्विक लाभ चाहते हैं तो दान जरूर करना चाहिए। अगर आप मंगल के लिए दान करें तो इसके परिणाम आपको तुरंत मिलते हैं। आप एक मंगलवार को ही दान करेंगे, आपको सप्ताह भर के अंदर उसका अंतर, उसका फर्क महसूस होगा। दान जो आपको करना है वो किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें या हनुमान जी के मंदिर में कर दें। अगर कोई खाने वाली चीज है तो आप गाय को भी खिला सकते हैं। और ये दान करने का जो सबसे उपयुक्त समय होता है वो होता है मंगलवार को दिन के समय में। अगर आप मंगलवार को दान करते हैं तो इसके प्रभाव और इसके परिणाम आपके लिए निश्चित रूप से शुभ होते हैं। और मंगल कितना भी खराब फल क्यों न दे रहा हो, मंगल का दान करने से आप उस खराब फल के प्रभाव में कमी कर पाएंगे। जी हाँ, इसलिए सनातन धर्म में मान्यता भी है, हर तीज त्योहार में दान को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर मंगल भी आपकी कुंडली में खराब है तो दान के जरिए आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन कौन से दान करने हैं, कैसे दान करने हैं, इस पर आगे बात करेंगे। अब फिलहाल राशि फल का रुख कर लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, आपके करियर में सुधार होने का समय चल रहा है, सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। दूर स्थान से आपको धन का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी न करें। वाहन सावधानी से चलाएं। हरे फल का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वैवाहिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। जी हाँ, और अब बची हैं आखिर की 3 राशियां जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं एक बार फिर से मंगल ग्रह की। मंगल से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमने जान लिया और इसका समाधान है दान करना, ये भी जान लिया। लेकिन मंगल की समस्या के लिए क्या दान करें, ये अब जानते हैं पंडित जी से। पहले तो समझ लीजिए कि मंगल के लिए जो दान करना है वो मंगलवार को दिन के समय में करिए, बहुत अच्छा होगा। दोपहर में करें तो और अच्छा, नहीं तो सूर्यास्त के पहले मंगलवार को दान करना चाहिए। अगर मंगल की वजह से स्वास्थ्य की समस्या है, मस्कुलर प्रॉब्लम है, मसल्स की दिक्कत है, रक्त की दिक्कत है, सर्जरी के योग बने हुए हैं, तो आप हर मंगलवार को लाल फल का दान करें, जैसे सेब का या जैसे अनार का। अगर मंगल के कारण आत्मविश्वास की समस्या है, कॉन्फिडेंस आपका बार बार कमजोर हो जाता है या आप घबरा जाते हैं, तो मंगलवार को बूंदी का दान करें, मीठी बूंदी का। अगर संपत्ति संबंधी कोई समस्या है, जमीन की कोई समस्या है, प्रॉपर्टी का कोई मुकदमा चल रहा है, तो मसूर की दाल या जौ के आटे का भी दान कर सकते हैं। तो मसूर की दाल का या जौ का दान करना अच्छा होगा। अगर कर्ज की समस्या से परेशान हैं, कर्जे आपके ऊपर सवार हैं, कर्जों से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो तांबे की वस्तुओं का या लाल कपड़े का दान करें, ये बहुत शुभ होगा। अगर कोई मुकदमे में फंसे हुए हैं या विवाद की समस्या है, झगड़े झंझट रोज होते रहते हैं, कोई मुकदमा लंबे समय से चला आ रहा है, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो मंगलवार को मीठी चीज का दान करें, जैसे लड्डू का दान कर दें, गुड़ का दान कर दें, मिठाई का दान कर दें, अच्छा होगा। और अगर आपको ओवरऑल कुल मिला जुलाकर मंगल को अच्छा करना है, मंगल की हर तरह की समस्या को दूर करना है, तो हर मंगलवार को गुड़ का दान करिए या गाय को गुड़ खिलाइए। अगर आप मात्र ये छोटा सा दान हर मंगलवार के मंगलवार करते जाएं, मंगल आपके लिए कितना भी समस्या कारक क्यों ना हो, आपको समस्याएं नहीं देगा। तो मंगल की हर तरह की परेशानी खत्म कर देगा ये आसान उपाय, ये आसान सा दान, और इसको जरूर अपनाइए अपने जीवन में। अब आगे बढ़ते हुए अंतिम 3 राशियों का कर लेते हैं रुख और जानते हैं उनका राशिफल। पंडित जी। मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी, काम बढ़ा रहेगा, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके अवश्य ही पूरे होंगे। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें, दूब घास अर्पित कर दें, तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा।
कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव के मामलों में सुधार होगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लापरवाही ना करें। धन के खर्चे परेशान कर सकते हैं। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो राशिफल के बारे में हमने जानकारी ले ली है और एक बार फिर से अब बारी है आपके सवाल की। तो याद दिलाती चलूं, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं हमें ज़रूर लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बहरहाल कहां से आया है अगला सवाल और क्या है उसका समाधान, जान लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न नैना जी ने हमें लिखा है, कटनी मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 12 सितंबर 2002 का जन्म है। 6:45 शाम को। जन्म स्थान है कटनी मध्य प्रदेश। ये लिख रही हैं कि मैं बीकॉम कर रही हूं, आगे किस तरह के करियर में मुझे जाना चाहिए। नैना, एक तो मैं कहूंगा कि बीकॉम करने के बाद आप एमबीए की पढ़ाई में अपना नाम लिखवा लीजिए। मैनेजमेंट की पढ़ाई जरूर करिए और साथ ही साथ बैंक की नौकरियों के लिए तैयारी करिए। बैंक की क्लरिकल नौकरियां या बैंक पीओ की जो नौकरियां होती हैं, उनके लिए अगर आप प्रयत्न करें तो आपका काम निश्चित रूप से बन सकता है। उस दिशा में आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। आपकी कुंडली में सब कुछ बेहतर है, लेकिन स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मुख्यतः स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब आज का आखिरी सवाल कहां से आया है और इसका क्या है समाधान, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न हर्षिता बिब्यान ने हमें लिखा है। गुजरात से लिखती हैं। 27 सितंबर 2005 का जन्म है। जन्म का समय है 7:58 शाम को। जन्म स्थान है वडोदरा, गुजरात। ये लिख रही हैं कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पढ़ाई कर रही हूँ। क्या मेरा नीट में सिलेक्शन हो पाएगा? मैं मेडिकल में जा पाऊंगी या मुझे किसी और करियर में जाना चाहिए? क्या मेरी कुंडली मांगलिक है? ये भी जानना चाहती हैं। हर्षिता, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में डॉक्टर बनने के योग निश्चित रूप से पाए जाते हैं। आप मेडिकल में जा सकती हैं, लेकिन 2023 में आप क्वालिफाई कर पाएंगी नीट, ऐसा नहीं लगता। ज़्यादा संभावना यही है कि वर्ष 2024 में आप नीट क्वालिफाई कर लेंगी। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली मांगलिक है, लग्न में मंगल बैठा है, शनि से दृष्ट है। बिल्कुल आपकी कुंडली मांगलिक है। विवाह का निर्णय सोच समझकर लेना होगा।
और अपने एजुकेशन को, अपनी शिक्षा को, अपने कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने के लॉकेट में, लाल धागे में, रविवार को प्रातः अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए इन उपायों को अपनाइए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको फायदा होगा। तो पंडित जी से हम मंगल ग्रह के बारे में बातचीत कर रहे हैं और पंडित जी ने जानकारी दी कि हम मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए या अच्छा करने के लिए दान कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी, एक और सवाल मन में आता है, क्योंकि हर जगह पूजा पाठ का बहुत महत्व माना गया है हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में। तो किस तरह की पूजा या कैसा मंत्र जाप कर सकते हैं ताकि मंगल ग्रह मजबूत हो जाए? देखिए, अगर मंगल कुंडली में खराब है तो सबसे बढ़िया तरीका दान का है, जो हमने आपको बताया कि दान करने से जो जीवन में अशुभ ग्रह होते हैं उनका प्रभाव जीवन से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो दान एक बहुत क्विक और बहुत तीव्र गति से फायदा करने वाला तरीका है। अब अगर आप पूजा उपासना करना चाहते हैं तो मंगल को शांत करने के लिए मुख्यतः हनुमान जी की या कुमार कार्तिकेय, जो भगवान शिव के पुत्र हैं, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी भी कहते हैं, यानी भगवान कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। अगर मंगल बहुत ज्यादा नुकसान देने की स्थिति में आ गया है, जीने मरने का प्रश्न है, तो ऐसी स्थिति में आप कुमार कार्तिकेय की पूजा करिए। मंगल की कितनी भी दुष्टता होगी, कितनी भी निगेटिविटी होगी, उससे आप बच जाएंगे। और अगर सामान्य रूप से मंगल की दिक्कतें हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि सुबह शाम ज्यादा कुछ ना करें, एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, प्रसाद चढ़ाएं या न चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं या न चढ़ाएं, कम से कम हनुमान जी का दर्शन करके हनुमान जी से प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें, नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दें, नियमित रूप से उनका दर्शन करना शुरू कर दें, तो मंगल से जुड़ी हुई समस्याओं को आप बहुत आसानी से शांत कर पाएंगे, मंगल की समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। बिल्कुल, एक और सवाल पंडित जी मन में आता है, क्योंकि देखिए कुंडली वगैरह हम लोग देखते हैं, लेकिन कई बार क्योंकि मंगल संपत्ति से, ज़मीन जायदाद से जुड़ा है, कई बार नुकसान हो जाता है। फिर जाते हैं हम किसी से जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि मंगल पीड़ित है। तो क्या वहाँ भी ये दान या मंत्र जाप काम आ सकता है, या वहाँ क्या उपाय करें? मंगल को जमीन, लैंड का स्वामी कहते हैं, भूमि का अधिपति है। अगर प्रॉपर्टी बनी बनाई हो, रेडी टू मूव इन फ्लैट हो, या मकान हो बना बनाया, वो शुक्र है। लेकिन अगर जमीन है और जमीन से संबंधित कोई मामला है तो वहां मंगल का इन्वॉल्वमेंट होगा और वहां भी यही उपाय काम करेंगे। हालांकि जमीन के मामले में, जमीन संबंधी समस्याओं के मामले में मंगलवार और शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करना बहुत ज्यादा फलदायी होता है। और अब आगे बढ़ते हैं और 26 अप्रैल को जिनका जन्मदिन है उनके बारे में करते हैं बात। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और अब पंडित जी से हम ये जानते हैं आपका आने वाला साल कैसा रहेगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 26 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की स्थिति निश्चित रूप से अच्छी बनी रहेगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। संपत्ति संबंधी समस्याएं आपके प्रयास से हल होंगी। इस साल परिवार के बड़े बुजुर्गों के, जो आपके घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप पूरे वर्ष भर जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और चलिए अब रुख कर लेते हैं आज की जिज्ञासा का। तो पंडित जी, कई बार मन में ये सवाल आता है कि क्या शादी हो जाने के बाद, यानी कि आपका जीवन किसी और के साथ जुड़ जाने के बाद, व्यक्ति का जो जीवन है, जो जिंदगी है, क्या वाकई उसमें बदलाव आता है? देखिए, विवाह होते ही एक व्यक्ति का जीवन आपके साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है और वो व्यक्ति आपके जीवन को आधे से ज्यादा प्रभावित कर देता है। 50% तो कर ही देता है और 50% मतलब आधा जीवन आपका प्रभावित हो गया। अगर ये प्रभाव खराब हो तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं और अगर ये प्रभाव अच्छा हो तो व्यक्ति सफलता के रास्ते पर चलने लगता है। ये बात पक्की तौर से जान लीजिए कि विवाह के बाद आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होता है, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन बिना परिवर्तन के नहीं रहता, क्योंकि अगर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ गया है तो वो आपके जीवन को प्रभावित जरूर करेगा। बिल्कुल सही। तो आपका जीवन साथी पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। ये सिर्फ बाहरी चीज़ों के लिए, यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत के लिए भी ये बात बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हुए शुभ पहर 26 अप्रैल का क्या है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 26 अप्रैल 2023 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। इससे आपके करियर संबंधी समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट कर लें। 26 अप्रैल बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब समय आ गया है आपकी राशि के बारे में जानने का। तो आज की गुड लक राशि है कन्या, और कन्या राशि के बारे में क्या खास बातें बता रहे हैं पंडित जी, ये जानते हैं। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के नाम और यश के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है कन्या राशि। इनको जीवन में मध्यम नाम और यश मिलता है, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। अगर आपकी राशि कन्या है और आप नाम यश पाना चाहते हैं तो रविवार को लाल फल का दान करें और एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में रविवार को सवेरे धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। अगर आपके जीवन में आपके मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है या बन नहीं पाते हो, तो क्या कोई दिक्कत हो सकती है आपकी कुंडली में भी? इसके बारे में जान लेते हैं आज पंडित जी से। हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में आपके मित्र नहीं बन पाते, आपकी मित्रता टिक नहीं पाती, तो क्या उपाय करें कि आपके मित्र बने और अच्छे मित्र बने। रोज सवेरे भगवान कृष्ण को तुलसी दल, तुलसी के 2 पत्ते अर्पित करें। उनसे जीवन में अच्छा मित्र मिलने की प्रार्थना करें और सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल धारण करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपको मित्र भी मिलेंगे, अच्छे मित्र मिलेंगे और मित्रता अच्छी तरह से चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस महा उपाय को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात और बात करेंगे किसी और विषय पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।